गुड इवनिंग। अभी हमने कल देखा थोड़ा बेसिक्स हमने देखा इंग्लिश के बारे में, जरा इंट्रोडक्शन। तो अभी हमको पता है कि इंग्लिश में टेंसेस है। तो ये स्पोकन इंग्लिश आने के लिए हमको टेंसेस राइट करना और उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो पता होना चाहिए। टेंसेस, वी शुड बी एबल टू राइट द टेंसेस एंड वी शुड नो वेयर टू यूज देम। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट with the most simple tense, that is present continuous tense. We will start with the most simple tense, that is present continuous tense. Now first of all we will see what is the form of present continuous tense. हम अभी ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं हम पहले देखेंगे। बाद में हम ये देखेंगे कि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है और बाद में ये देखेंगे कि उसको बोलते वक्त कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो पहले लेट अस सी द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि हमें पता है कि हर एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हर एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे कि आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। टेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट कैन बी आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, और समटाइम्स इट कैन बी अ नेम ऑल्सो। कभी कभी वो इंसान का नाम भी हो सकता है और बहुत बार होता भी है। तो जैसे कि पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कैन बी आई, ही, शी, इट, यू, वी और दे। ये सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब इसमें से कोई भी एक वर्ड से सेंटेंस चालू होगा। फिर आई के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आता है। आई के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? एम आता है। ही के बाद क्या आता है? ही, इज आता है। शी के बाद क्या आता है? इज आता है। इट के बाद क्या आता है? इज आता है। यू के बाद क्या आता है? आर आता है। वी के बाद क्या आता है? आर आता है। और दे के बाद क्या आता है? आर आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया he is, she is, it is, you are, we are, they are। इसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे कि आई एम ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग, शी इज ड्राइविंग। ओके, अभी इट इज ड्राइविंग तो नहीं बोलते हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज रेनिंग, मतलब बारिश गिर रही है। यू आर ड्राइविंग, वी आर ड्राइविंग, दे आर ड्राइविंग। और I am eating, he is eating, she is eating। अभी यहाँ it is working properly, you are working, we are working, they are working। तो इसके बाद ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूंगा कि I am eating, ठीक है, he is eating, she is eating। अभी इट इज के लिए मैं अलग वर्ड यूज करूंगा। इट इज वर्किंग मतलब वो काम कर रहा है। एक आधा इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि इट इज वर्किंग। मोबाइल के लिए इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग। यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, दे आर वर्किंग। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार आपको समझा तो ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट, बाद में एम, इज और आर, और बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कभी कभी ये निगेटिव में भी आएगा। आई एम नॉट ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग, इट इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग। सो दिस इज हाउ
is the form of present continuous tense. This is how is the form of present continuous tense. इस तरीके से present continuous हम लिखते हैं. एक बार हमको ये लिखना आया, मतलब हमको ये समझा कि ये वर्ड, ये सेंटेंस कैसे बनाते, हमको ये समझा कि ये सेंटेंस कैसे बनाते, बाद में इसको कौन से सिचुएशन में बोलना, ये हमको देखना है. तो पहले हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे. पहले हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि बना के देखेंगे तो हमको प्रैक्टिस हो जाएगा. जैसे अभी आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई एम टीचिंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज टीचिंग, ये भी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. शी इज टीचिंग, ये भी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अभी आप बोलेंगे सर एक ही वर्ब का आप अलग अलग फॉर्म बता रहे, तो एक अगर समझ में आ गया तो लाइकवाइज आप दूसरे हजारों बना सकते. एक ही समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक समझ में आ गया तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते. वर्ब चेंज करके, वर्ब चेंज करके आप ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते. या कभी कभी ये निगेटिव में रहेगा तो ही इज नॉट टीचिंग, शी इज नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, ऐसा आएगा. ओके, तो एक में परफेक्शन आ गया तो बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इसलिए मैं एक ही वर्ब के सेंटेंसेस आपको बता रहा हूं जो कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए. शी इज टीचिंग. अभी दूसरा क्या आएगा, ये एग्जांपल ना समझने के लिए है यार. ये एग्जांपल जो है वो हमको समझने के लिए है. अभी आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग, शी इज टीचिंग, वी आर टीचिंग, वी आर टीचिंग, they are teaching, they are teaching, and you are teaching. ये हो. अभी क्या है, इसका अगर निगेटिव बोलना है तो आई एम नॉट टीचिंग, ही इज नॉट टीचिंग, शी इज नॉट टीचिंग, वी आर नॉट टीचिंग, दे आर नॉट टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग. इसका निगेटिव बन गया. अभी ये वर्ब चेंज करके हम ऐसे बहुत से सेंटेंसेस बोल सकते हैं. I am reading, he is reading, she is reading, we are reading, they are reading, you are reading. और निगेटिव में I am not reading, he is not reading, she is not reading, we are not reading, they are not reading, you are not reading. So likewise हम बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो अभी आपको समझ में आया ये फॉर्म. पहले आप फॉर्म ध्यान में लो. पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म ध्यान में लेंगे. तो फॉर्म कैसा है, आई के साथ कभी भी एम आएगा, ही शी इट के साथ इज आएगा, और वी यू दे के साथ आर आएगा. आई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आई के पास एम आएगा, ही शी इट के साथ इज आएगा, और वी यू दे के साथ आर आएगा, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. अगर निगेटिव में है तो नॉट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. जैसे कि फिर से मैं आपको समझाता, क्या ही शी और इट, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा. ही शी इट के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और वी यू और दे इसके साथ से जो है वो आर आएगा. और यहाँ एक तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और नॉट, अगर निगेटिव में है तो नॉट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. मतलब जैसे कि he is driving, she is driving, okay, it is working, I am driving, we are driving, you are driving, they are driving. Negative में he is not driving, she is not driving, it is not working, I am not driving, we are not driving, you are not driving, they are not driving. तो ये हो गया फॉर्म ऑफ द वर्ब. सॉरी ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म. ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म. ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म. अभी आप सभी को जिनको सिंसियरली इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, जिनको रियली दे वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उनके लिए ये तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ या गाइड कर रहा हूँ, बट इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देते जाऊँगा. आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आप अगर
ये करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन यू. You will see that your English is getting improved, your confidence is improving, and you can speak it with anybody. तो अभी होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क क्या रहेगा? आज जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके के आप 50 या 100 सेंटेंस कल शाम तक बना दो. नेक्स्ट 24 आवर्स में कैसे बनाना? आपको कुछ फुल टाइम डेडिकेट नहीं करना है, चलते फिरते करते जाओ, चलते फिरते करते जाओ. अगर हम कोई मतलब वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अगर आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आधे घंटे में अगर वो सोचेंगे तो उनके 50-100 सेंटेंसेस भी हो जाएंगे और मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा. या कुछ लोग पैदल ट्यूशन को या स्कूल को जाते हैं तो वो चलते चलते ये कर सकते हैं. बट ध्यान रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो ट्रैफिक में है और अगर सोचने में ये हो गए तो वो ठीक नहीं रहेगा. सो बट इजीली हम 50-100 सेंटेंस बना सकते हैं. सो दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. यू मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल सो दैट एक बार आपको ये बनाने आ गए तो इसको कौन से सिचुएशन में इस्तेमाल करना है ये हम कल देखेंगे. ये सेंटेंसेस को कौन से सिचुएशन में इस्तेमाल करना है ये हम कल देखेंगे. अभी मैं क्या करने वाला अगले ए वीक में 7 days फ्रॉम नाउ मैं जरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि ये एक आपका परफेक्ट आ गया तो आगे का आपका आसान जाएगा. ये एक आपको परफेक्ट आ गया तो इसी हिसाब से हमको बाकी भी देखना है और वो आसान भी जाएगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, if you like the teaching, then please share this video, the link of this channel to your friends. Please subscribe this channel, and if you like it, you please mark as like. Okay, so thank you very much.